गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के विद्यार्थी ध्यान दें, कल आप लोगों को लेसन थर्ड स्टार्ट किया गया और ये इंग्लिश रीडर का है लेसन थर्ड। और आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग फर्स्ट कंप्रहेंशन कर भी लेंगे। और कोई भी स्टूडेंट मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसका मतलब लगता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको पहला पैराग्राफ पढ़ाया गया था, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि एक जो मतलब बर्ड है, और वो बर्ड कैसा है, समुद्री छोटा पक्षी जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम है उसका? अरे बर्ड के नाम से ही चैप्टर है, ठीक है। इसको आप लोग वो करिए। इसके बाद आज हम लोग सेकेंड टॉपिक की स्टडी करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या पैराग्राफ में लिखा गया। हम लोग देखते हैं कि वो छोटा सा पक्षी जो अभी यंग है, ठीक है, उसके सारे जो उससे मतलब एक ही दिन के बड़े भाई और बहन थे, दोनों उड़ लिए, लेकिन वो बेचारा उड़ नहीं पाया था, ठीक है। और उड़ ना पाने के कारण उसके माता पिता मतलब उसे क्या करते हैं, स्कोल्ड भी करते हैं, कह सकते हैं तेज़ आवाज़ में उसे प्रोत्साहित करते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ने के लिए रेडी नहीं हो पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या होता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब ये तो 24 घंटे पहले की घटना थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। जब से उसके पास कोई आया नहीं था। द डे बिफोर ऑल डे। एक दिन पहले पूरा दिन, लॉन्ग मतलब देर तक, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वह देखा, वॉच मतलब निहारना होता है, देखता रहा कि उसके माता पिता उसके भाई और बहन के साथ पूरे दिन उड़ते रहे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट। और उन्हें हर प्रकार की कला सिखाते रहे, किसका? ऑफ फ्लाइट, उड़ने की। टीचिंग देम हाउ टू एस्किम द बेब्स। और उन्हें यह भी बड़ा बताते रहे कि किस तरीके से बचा जा सकता है, मतलब लहरों से। एंड हाउ टू डिव फॉर फिश। और किस तरीके से मछली के लिए गोते लगाए जा सकते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर। वास्तव में वो अपने बड़े भाई को देख चुका था। कैच हिज फर्स्ट herring and devour it। मतलब herring इज ए काइंड ऑफ फिश एंड डिवोर इट। और उसको किस तरीके से क्या किया, पकड़ लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक मतलब चट्टान पर खड़े होकर के। while his parents circled around raising a proud cackles। जब उसके चारों तरफ सर्किल में उड़ते हुए तेज से मतलब चहचहाने की आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू। मतलब पूरा परिवार सुबह में ही चला गया कहाँ पर, एक बड़े प्लेटू मतलब चट्टान पर। मिडवे मध्य में, डाउन मतलब कहाँ पर, नीचे पर, द अपोजिट क्लिफ, टांटिंग हिम विथ हिज कावर्डिस। मतलब उसको चिढ़ा रहे थे उसके कायरपन पर, मतलब दूसरे चट्टान पर बैठ करके उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। अब समझ में आया। अब देखो किस तरीके से राइटर एक चिड़िया के बारे में लिखता है। अब वही सारी घटनाएं दी गया। देखिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य आसमान में ऊपर की तरफ क्या हो रहा था, चढ़ रहा था। असेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग होता है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस्ड द साउथ। मतलब जो उसका लेज की तरफ, लेज मतलब जानते हैं, जो उसकी चट्टान, ठीक है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, पर तेज धूप थी।
blazing on his legs that faced the south. आगे लिखा गया he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat, वो गर्मी महसूस कर रहा था because he had not eaten, क्योंकि वह खाया नहीं था since the previous nightfall, पिछले मतलब रात्रि होने से पहले. He stepped slowly out to the brink of the edge. वो धीरे धीरे कदम करके मतलब उस पत्थर के किनारे तक पहुंचा, लेज के किनारे तक पहुंचा. एंड स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हुआ. विथ द अदर लेग्स हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरा पैर अपने पैर पंख के नीचे कर लिया, मतलब छुपा लिया. ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर लिया. देन द अदर, उसके बाद दूसरी. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे बहाना कर रहा था जैसे वो सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था. ही सा हिम हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है कि उसके दो भाई और एक बहन जो दूसरी चट्टान पर जम्हाई ले रहे हैं, अपने सिर को कहाँ पर, गर्दन के नीचे करके. His father was preening the feathers on his white back, और जो उसके पिता थे was preening the feathers, मतलब अपने पंख को क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे. प्रीनिंग का मतलब होता है साफ करना होता है. अपने पंख को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे. Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी. मतलब ऐसा लग रहा था पूरा परिवार उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था. She was standing on the little high hump on the plateau, वो एक मतलब चट्टान के ऊपर बैठी हुई थी. Her white breast thrust forward, her white breast thrust forward, मतलब उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी. ब्रेस्ट मतलब छाती होता है. चलिए. नाउ एंड अगेन शी टोर at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. उसके बाद वो एक मछली को पकड़ती, ठीक है, उससे नोचती और बार बार इधर उधर अपने पंख को क्या करती, रगड़ करके धार देती. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और वो खाने वाला दृश्य उसे पागल कर दे रहा था. How he loved to tear food that way, वो किस तरीके से मतलब भोजन से क्या करती है, प्रेम. Scraping his beak now and again to wet it, और अपने चोंच को बार बार इधर उधर करके मतलब काटना पसंद, क्या करके, रगड़ करके वो तेज कर रही थी, मतलब अपने चोंच को. ठीक है कि नहीं. अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया कि वो उसको कैसे लालच क्रिएट कराई जा रही है कि वो पक्षी भी क्या हो, उड़े, मतलब जो छोटा बच्चा है जो उड़ नहीं पा रहा है वो किस तरीके से उड़े. तो आज आप लोग यहाँ तक रीड कर लेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन